दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं और गांव में रहकर अगर आप किसी तरीके का कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कपड़े का, सब्जी का, शूज़ का, कपड़े, जूते चप्पल का, किसी भी तरीके का अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों बिज़नेस करने से पहले सबसे पहले आपको उस बिज़नेस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लेनी है। पूरी तरीके से उस बिज़नेस के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप अपने एरिया में सबसे पहले ये चीज़ पता करेंगे कि आपके एरिया में जो भी आप बिज़नेस करने वाले हैं उसकी डिमांड है कि नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये दोनों चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपका बिज़नेस वहाँ पर ग्रो कर जाएगा, आपका बिज़नेस अच्छी तरीके से चलने लग जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 15 ऐसे बेहतरीन बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसको करके आप महीने के 1 से 2 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि जब तक आप कड़ी मेहनत और लगन से काम नहीं करेंगे तब तक आप किसी बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते हैं। और किसी बिज़नेस में सफल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिज़नेस में समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन में बिज़नेस नहीं चलता है, ना 1 या 2 महीने में चलता है। बिज़नेस चलाने के लिए यहाँ पर लोगों के सालों बिज़नेस चलाने में लोगों के सालों लग जाते हैं। 1-1 साल बीत जाता है, 2-2 साल बीत जाते हैं, तब लोगों का बिज़नेस स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, बिज़नेस करने में आपका समय लगने वाला है। तो दोस्तों, आपको बिज़नेस करने में समय देना पड़ेगा, तभी आपका बिज़नेस स्टार्ट हो पाएगा, चल पाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये 15 बिज़नेस आइडिया कौन से हैं। दोस्तों नंबर 10 पर जो बिजनेस है वो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का बिजनेस। दोस्तों आज के समय में आप देखेंगे कि गांव हो या शहर, हर जगह मकान, बिल्डिंग, दुकान, शॉप सब चीजें बनती रहती हैं। तो ऐसे में उसमें जो भी चीजें की आवश्यकता होती है जैसे ईंट, पत्थर, सरिया, सीमेंट और भी रोड़ी, बजरी आदि चीजों की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तो अगर आप गाँव में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई का बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको जो भी सामान है, चाहे ईंटा है, चाहे सरिया है, सीमेंट है, रोड़ी बजरी जो भी है, आपको थोक रेट पर खरीदना है, यानी कि बड़े बड़े ट्रक आपको मंगवाना है। उसके बाद में जो भी आपको ऑर्डर हो वहां पर ऑर्डर को सप्लाई करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास जो भी सामान है जरूरत कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, वो सामान तो रखना ही है। इसके साथ में आप एक ट्रैक्टर, ट्रॉली या फिर माल ढोने वाला एक साधन आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि जब भी आपको ऑर्डर मिले तो आप अपने उस साधन से आप अपने सामान को उस कस्टमर्स के होम पर सप्लाई कर सके। तो इस तरह से आप अपने गांव में रहकर एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 9 पर जो बिजनेस है वो है टेंट हाउस का बिजनेस। दोस्तों आज के समय में आप जानते हैं कि गांव में टेंट हाउस की जरूरत कितनी ज्यादा है। दोस्तों गांव में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी पार्टी हो, मुंडन हो या फिर कोई धार्मिक समारोह हो, वहां पर तो टेंट हाउस का जरूरत पड़ता ही रहता है। उस टेंट हाउस की बुकिंग के लिए आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो अगर आपके गांव में कोई टेंट हाउस नहीं है, टेंट हाउस का बिजनेस नहीं है, तो आप अपने गांव में टेंट हाउस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उससे भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। उसमें स्टार्टिंग की लागत की बात करें तो मिनिमम आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कमाई की बात करें तो इसमें हर दिन आपको बुकिंग नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम एवरेज सालाना कमाई की बात करें तो अगर 5 लाख रुपए या 5 से 7 लाख रुपए एक बार अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो उससे लगभग में अगर हम पूरे साल की बात करें तो आप 10 लाख से 12 लाख आसानी से कमा सकते हैं। इसके बाद में जो अगला बिजनेस है वो है तेल मिल का बिजनेस। दोस्तों अब तेल मिल क्या है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी सरसों है, राई है या फिर और भी जो तेल वाली चीजें होती हैं उसका आपको तेल निकालना है, पैकेजिंग करना है और मार्केट में सप्लाई करना है। इससे भी आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक मशीन की कीमत मात्र 50,000 से 60,000 में आपको आसानी से एक अच्छे लेवल की मशीन मिल जाती है, जो तेल निकालने की मशीन होती है। और उसे आप बिजली से अथवा जो डीजल वाले इंजन है उन दोनों से चला सकते हैं। अगर बिजली से चलाएंगे तो भी और बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप चाहें तो आप सोलर सिस्टम से भी अपने उस मशीन को चला सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कच्चे माल की बात करें तो इसमें आपको सरसों वगैरह भी जरूरत पड़ती है, जो गांव में आसानी से मिल जाती है। गांव में देखेंगे कि लोग अधिकतर मात्रा में खेती करते हैं और सरसों आज के समय में लगभग में अधिकतर लोग, जो अधिकतर किसान है, वो सरसों की खेती भी करते हैं। तो उनसे आप कम रेट में सरसों को लेकर उसका तेल निकालकर और उसके पैकेजिंग करके आप मार्केट में अच्छे रेट पर सप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो अगर गांव में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिजनेस भी आप आसानी
आसानी से कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है इस बिजनेस में, इसे आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको किसी लेबर की भी जरूरत नहीं है और ना ही आपका ये माल खराब होने वाला है, ना ही आपकी ये मशीनरी एक्सपायर होने वाली है। दोस्तों इसके बाद में जो अगला बिजनेस है वह बिजनेस है हर्बल खेती का बिजनेस। दोस्तों यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे कम लागत में आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लागत तो कम लगती है परंतु मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा मुनाफा होने के कारण आप इसे अपने गांव में स्टार्ट कर सकते हैं और इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों हर्बल खेती में आप जड़ी बूटी और ऐसे औषधि पौधे लगा सकते हैं जिसकी मार्केट में आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें आप जैसे एलोवेरा को देख सकते हैं, एलोवेरा की मार्केट में कितनी डिमांड है और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो एलोवेरा की खेती करके अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एलोवेरा अगर आप एलोवेरा का खेती करते हैं, एलोवेरा का उत्पादन करते हैं तो इसे आप नेशनल लेवल पर तो अपना मार्केटिंग कर ही सकते हैं, आप इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी सप्लाई कर सकते हैं। बस अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं कि एलोवेरा की खेती कैसे करें और इसका सप्लाई कैसे करें, कैसे इससे फायदा ले सकते हैं, तो इस पर भी आप कमेंट करिए। इस पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। और जिस भी बिजनेस के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो आ जाएगा। दोस्तों इसको बेचने के लिए आप अपने आसपास के बाजार में और पतंजलि जैसे कुछ मेडिसिन वाली कंपनी से भी डील कर सकते हैं। इसी के साथ में एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, आंवला, ब्रह्मी, कपूर, कचरी आदि जैसी औषधियों पौधों की खेती करके आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगला जो बिजनेस है नंबर 6 पर, वह बिजनेस है हार्डवेयर का बिजनेस। दोस्तों आज के समय में आप गांव में देखेंगे कि हार्डवेयर की कितनी जरूरत है और हार्डवेयर से मेरा मतलब आप इसको बड़े लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर में बहुत सारी चीजें आते हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम आते हैं जैसे चाहे वो कारपेंटर को जरूरत हो या फिर कंस्ट्रक्शन में जरूरत हो या फिर किसी किसान को जरूरत हो, इसमें बहुत सारे आप आइटम रख सकते हैं। अगर आप एक हार्डवेयर शॉप पर जाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे इतने आइटम आपको मिल जाएंगे कि आप उसका आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अगर हम किसानों से रिलेटेड बात करें तो किसानों में आप किसानों की जरूरत के सामान रख सकते हैं, जैसे आप उसके पंपिंग सेट रख सकते हैं, पाइप रख सकते हैं, कटीले तार रख सकते हैं, कीलिया रख सकते हैं। अगर कारपेंटर की बात करें तो कारपेंटर से जुड़े कई सारे आइटम रख सकते हैं, जैसे कीली हो गई, हथौड़ी हो गई, या फिर कारपेंटर के जो औजार हैं वो रख सकते हैं। आप इसमें लकड़ी के बोर्ड रख सकते हैं। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल में तो इसमें भी कई सारे आइटम रख सकते हैं, जैसे आप वुडन की आप ड्रोर रख सकते हैं, दरवाजे रख सकते हैं, खिड़कियां रख सकते हैं, टाइल रख सकते हैं, पेंट रख सकते हैं, इत्यादि चीजों को आप इसमें रख सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आप हार्डवेयर की शॉप खोल रहे हैं तो आपको लगभग में इन्वेस्ट को ध्यान रखना है कि अगर आप हार्डवेयर की शॉप खोल रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा। लगभग आपको 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप गांव में कोई छोटा सा भी हार्डवेयर शॉप खोलना चाहेंगे तो मिनिमम आपको 5 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। फिर आप अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो बात आती है कितनी कमाई होगी। अगर 5 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आप 50 से 60 हजार रुपए आसानी से कमा लेते हैं, क्योंकि आपके दुकान में सामान ज्यादा है तो कस्टमर्स भी अलग अलग तरीके से आएंगे। तो आपके जब ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो आपकी सेल भी ज्यादा होगी और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होने वाला है। दोस्तों आज के समय में इस प्रकार की शॉप गांव में बहुत कम ही दिखाई देने को मिलती है। तो अगर आपके गांव में भी इस प्रकार की शॉप नहीं है तो उसका आप अभी फायदा ले सकते हैं और अभी अपने गांव में हार्डवेयर शॉप खोल सकते हैं और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 5 पर जो बिजनेस है वो है खाद बीज की दुकान। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गांव में अधिकतर लोग खेती किसानी करते हैं, तो ऐसे में गांव में लोगों को खेती से जुड़े जैसे बीज हो गए, खाद हो गए, कीटनाशक दवाइयां हो गई, ये सारी चीजें ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आप गांव वालों की जरूरत को पूरा करके, इस सारी चीजों की जरूरत को पूरा करके आप गांव में खाद व बीज भंडार खोल सकते हैं। इससे भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना जरूरी है, फिर जाकर आप इस प्रकार के खाद व बीज भंडार का स्टोर खोल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके बारे में भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए। दोस्तों अगर आप खाद व बीज भंडार के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करें। दोस्तों खाद व बीज के साथ आप खेती से जुड़े कई सारे सामान भी रख सकते हैं, इसे बेच भी सकते हैं और किराए पर भी दे सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक कोई लागत लगानी पड़ सकती है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं और शुरू करने के लिए अगर जगह की बात किया जाए तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है तो आप इसमें आप अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर पर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको किसी ऐसे नियरेस्ट मार्केट में खोलना चाहिए जहां पर आपको दूर दूर से भी कस्टमर आपके पास आए और आपकी जो दुकान है अच्छी चले। नंबर 4 पर जो बिजनेस है वो है ई रिक्शा ऑटो बिजनेस।
गांव के ज्यादातर लोग पैदल जाते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी कोई परिवहन के साधन उपलब्ध ही नहीं है। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि गांव में जो लोग हैं ज्यादातर पैदल जाते हैं, उनकी मजबूरी है, तो आप गांव में उनकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं, या कह सकते हैं उनकी जरूरत का फायदा ले सकते हैं। आप अपने गांव में एक ई ऑटो रिक्शा चला सकते हैं। अगर आपके पास और भी बजट है तो आप 2-3 ऑटो रिक्शा लेकर उसे किराए पर भी दे सकते हैं, या फिर खुद दूसरों से चलवा सकते हैं। इससे भी आप गांव में रहकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आप सभी को इसमें, अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो आप इसे ईएमआई भी करवा सकते हैं। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का अगर ई ऑटो रिक्शा आता है तो आप उसे मात्र 10-20 हजार रुपए जमा करके आप ले सकते हैं, और बाकी की जो पैसे बचेंगे उसे आप ईएमआई करवा सकते हैं। इससे भी आप अपने गांव में रहकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर लागत की बात करें तो एक ई ऑटो रिक्शा लगभग 1 लाख से 10 हजार से लेकर 20 हजार तक आता है। तो इसमें अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हर दिन आप 500 से 1 हजार तो आसानी से कमा ही लेंगे। दोस्तों, नंबर 3 पर जो बिजनेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप। दोस्तों, आज के समय में आप देखेंगे कि गांव में बिजली पूरी तरह से आ गई है। गांव वाले लोग इसका पूरी तरह से फायदा भी उठा रहे हैं। गांव वाले लोग बिजली के जितने भी उपकरण है, चाहे टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर इत्यादि का, सभी का अच्छी तरह से उपयोग भी कर रहे हैं। और वो उपकरण कभी न कभी खराब भी होते हैं, या फिर हमें उसे नया लेने की जरूरत भी पड़ती है। तो अगर आपके गांव में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप नहीं है, तो आप इस प्रकार के बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप छोटे लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं रिपेयरिंग शॉप या फिर इलेक्ट्रॉनिक शॉप, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का काम सीख लेना चाहिए, जिसे आप कई सारे ऐसे कोर्स भी कराए जाते हैं। मात्र 3 से 6 महीने का कोर्स होता है। आप उसे एक बार कोर्स कर लेते हैं तो आसानी से हर दिन 2,000 रुपए आसानी से रिपेयरिंग करके कमा सकते हैं। अगर इसके साथ रिपेयरिंग के साथ में आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को भी रखते हैं तो और भी ज्यादा आसानी से कमाई की जा सकती है। तो आपके गांव में अगर इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप नहीं है, तो आप इस प्रकार के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर जो बिजनेस है वो है टेलरिंग का काम या फिर दर्जी का काम। आप दोस्तों आज के समय में देखेंगे कि गांव में भी लोग कई तरह तरह के फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और नए नए कपड़े पहनते रहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के बिजनेस को भी आप गांव में शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि गांव में भी जो दर्जी का काम है, इसके कार्य के लिए काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपको सिलाई करना नहीं आता है तो आप 1 से 2 सिलाई करने वाले लोगों को हायर कर सकते हैं, और उससे आप एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल सकते हैं, जहां पर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बात करें कि सिलाई सेंटर में आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोस्तों इसमें इन्वेस्ट करने की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मशीनें कैसी हैं। तो नॉर्मल जो इन्वेस्ट है, इसमें अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो हर दिन 4 से 5,000 रुपए आसानी से कमा लेंगे। नंबर 1 पर जो बिजनेस है वो है किराने की शॉप। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि किराने के प्रोडक्टों की जरूरत आज के समय में हर कहीं है, चाहे गांव हो या शहर। तो गांव में जहां पहले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो लोगों को मालूम ही नहीं था, लेकिन आज लगभग में गांव के सारे लोग अवेयर हो गए हैं सारे प्रोडक्टों से। सभी तरह के प्रोडक्टों की गांव में डिमांड बनती जा रही है। तो अगर गांव में आपके एक अच्छे लेवल के किराना स्टोर नहीं है तो आपको अच्छे लेवल की एक किराना स्टोर या फिर मिनी ग्रोसरी स्टोर ओपन कर लेना चाहिए। आप गांव में इस प्रकार के बिजनेस से भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। कोशिश आपको यह करना चाहिए कि गांव में अगर आप किराना स्टोर खोले तो आपको सारे प्रोडक्टों को रखना चाहिए जो गांव के लोगों की जरूरत है। आपको गांव के लोगों की जरूरत के अनुसार वो सारे प्रोडक्ट अगर रखते हैं तो आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। साथ में आपका जो कस्टमर बेस है वो भी अच्छे लेवल का बन जाता है।